आप यहां थोड़ी देर विचार पूर्वक उपासना के विषय में देखिए। जब कोई उपासक ये निश्चय करता है कि मुझे श्री कृष्ण प्राप्ति करनी है इस जन्म में, तो उसको घेर दिया जाता है। ध्यान रखना, हो सकता है आपका शरीर बड़े असाध्य रोग से ग्रसित हो जाए, हो सकता है आपके जितने सब अनुकूलता देने वाले सब प्रतिकूल हो जाए, आपका मन आपके प्रतिकूल हो जाए, आपकी बुद्धि आपके प्रतिकूल, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब आपको घेर सकते हैं। ये सब कंस के परिकर है, हथकड़ी बेड़ी जकड़े हुए। आप देखो, कहते हैं एक बार कृष्ण नाम लो तो कृष्ण नाम आकर्षित करके माया मुक्त कर देता है। कृष्ण के बाप हैं, वो जेल में है। हम ये इसलिए समझा रहे हैं कि थोड़ा सा लीला पर विचार कीजिए। इनके जैसा सुकृतवान, इनके जैसा तपस्वी, इनके जैसा भजनानंदी कोई होगा? वसुदेव देव की जैसा अखिल लोकों के पिता। प्रभु गीता में कहते हैं मैं सबका पिता हूं, सबका बाप हूं, क्योंकि आप ही आप हैं तो आपको हो चाहे बाप को बराबर है। लेकिन ये पुत्र बनते हैं, आके पिता का सौभाग्य देते हैं। आप समझो, ऐसे महान भक्त श्री देवकी वसुदेव जी हैं, लेकिन ये सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ उनकी जरा जीवनी पर देख लीजिए। अभी ब्याह से लेकर के यहां तक देख लीजिए, सरकार के प्रकट होने तक पहले इतने देख लीजिए। कंस का भयंकर कारागार और उसके बड़े क्रूर कर्मा जो दैत्य स्वभाव वाले, वो सब पहरेदार, हथकड़ी बेड़ी जकड़ी हुई, और हर पुत्र को मार देता है कंस। और ऐसे भयावह स्थिति में ऐसे महाभागवत के गर्भ से भगवान प्रकट हो रहे हैं। आप विचलित हो जाएंगे तो कैसे आप श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे? सोचो, आप थोड़ा सोचिए। कभी कभी हम उपासक से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आप मूढ़तावश समझ नहीं पा रहे हो, आप अपना नाश मत करो, आप अपना कल्याण कर लो। कभी कभी गुस्सा होते दिखाई देते हैं, उस गुस्सा में हमारा बहुत प्यार रहता है। अरे भाई, तुम जान नहीं पा रहे हो, तुम अपनी वो बिगाड़ वाली बात कर रहे हो जो कहीं पूर्ति होने वाली नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तुम्हारी बुद्धि तुमको साथ नहीं दे रही, लेकिन तुम्हारे गुरु तुम्हारे इष्ट तुम्हें साथ दे रहे, कोई नहीं बिगाड़ सकता। और यदि आप इष्ट गुरु से चले गए तो हरिगुरु चरण सेवानुसर हो। अगर हरि गुरु से मिले हो तो कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता। यद्यपि भगवत प्राप्ति पर जे ही आपने निश्चय किया कदम रखे, तो कोई ऐसा आज तक उदाहरण नहीं है कि हंसते खेलते खाते भगवत प्राप्ति हो गई हो। किसी भी महाभागवत का चरित्र आप पढ़ के देख लीजिए, किसी भी महाभागवत का चरित्र अगर नहीं लिखा गया है ये बात, तो उसके जीवन में रही है। अंतर और बाहर से भयंकर प्रतिकूलता उसको घेर लेती, कोई भी हो, आप पढ़ के देख लीजिए, चरित्र पढ़ के दे, और आपको ऐसा नहीं घेर सकती, ये वादा है। क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो हमारे प्रीतम सर्वज्ञ हैं, हमको जुखाम से काम बना देंगे। इधर उधर थोड़ा छींक जुखाम हो गिला, बोले हाँ बहुत भारी प्रतिकूलता है इसे, क्योंकि जानते कि अगर थोड़ा कुछ ज्यादा वजन बढ़ाया तो कंठी वाला सब उतार के रख देगी। हमें नहीं चाहिए कृष्ण, क्योंकि अपने लोग माया ग्रसित जीव है। बहुत बढ़िया अवसर है, पर इतना समझ लो कि जितना जितना आपके अंदर पावर आता जाएगा, उतना उतना आपके जीवन में प्रतिकूलता आती जाएगी। मेरे प्रभु का अवतार प्रतिकूलता में ही होता है, आप देख लीजिए। रामावतार में देख लीजिए, प्रभु सच्चिदानंद में भगवान के लिए कितना तड़प रहे दशरथ जी। फिर गुरु वशिष्ठ जी के आदेश से श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ होती है, पुत्रष्टि यज्ञ, तब सरकार पधारते हैं। और तब से लेकर के और अंतिम समय तक दशरथ जी के जीवन को देख लीजिए, हर समय वो रामासक्ति में विकल है, और वही राम उनके सामने 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। अंतिम समय अपने प्रीतम के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं दशरथ जी, प्रीतम भगवान श्री राम के वियोग। हा राम हा राम हा राम कहते हुए कितना, मतलब दशरथ जी के प्रेम को बंदोवध भुआल, सत्य प्रेम जही राम सो, बिछुरत दीन दयाल, तन सम तन ऊपरी हरियो, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। कहीं भी आप किसी भी लीला में देख लीजिए,
मेरे प्रभु अपने प्रेमी को ऐसे कस के रखते हैं, कहीं से भी ढीला नहीं रखते हैं, वह हृदय भर ढीला रहता है, हृदय भर द्रवित रहता, बाहर से कस देते हैं। आप कसने में क्यों परेशान होते हैं? जब हमारे ठाकुर जी बाहर से रिंच लगा के आपको कसते हैं तो आपके अंदर उतने ही द्रवण पदार्थ डालेंगे प्रेम, पर बाहर से ये प्रेम का पारा उन्हीं के कसे रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। अपने लोगों को इन लीलाओं का चिंतन करके धैर्यवान बनना चाहिए कि इनके जैसा महाभागवत कौन होगा जिनको माता पिता का सौभाग्य मिल रहा है, और कितना कष्ट है। ऐसे लाडले इतने इंतजार के बाद आ रहे हो, तुरंत जा रहे हैं। जरा देवकी जी की हृदय की तरफ देखिए, क्या मच रहा होगा हृदय में। ऐसे सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु पर अभी प्रकट हुए, थोड़ा चैन से हृदय से भी नहीं लगा सकते क्योंकि ऐसे बंधे हुए हैं, और कह रहे हमें नंद भवन में छोड़ आओ चल करके। कैसे कैसे जिए? आप जरा देखिए, कितना धैर्य चाहिए उपासक को, कितना धैर्य चाहिए प्रभु के इस मार्ग में।